हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के कुछ नाम और उसके बाद में अपन बात करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं की। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम। तो सबसे पहले अपन बीकानेर की बात कर लेते हैं। तो आपने बीकानेर और आपके साथ में कौन? जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर यानी कि मारवाड़ का क्षेत्र और बीकानेर का क्षेत्र सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था जंगल प्रदेश। जंगल देश कह दो या जंगल प्रदेश कह दो। तो ऐसा कब कहा जाता था? तो ऐसा कहा जाता था महाभारत काल में। अगर आपसे पूछे कि महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, तो जंगल प्रदेश कहलाता था। और इसी कारण से जो बीकानेर के शासक थे, कहाँ के शासक? बीकानेर के शासक। बीकानेर के शासक कह दो, राजा महाराजा कह दो, वो क्या करते थे? एक उपाधि धारण करते थे और उस उपाधि का नाम क्या था? और उस उपाधि का नाम था जंगलधर बादशाह। उपाधि क्या थी? जंगलधर बादशाह की उपाधि ये धारण किया करते थे। कहाँ के शासक? बीकानेर के शासक। बीकानेर में आपको पता है कौन सा राजवंश था? राठौड़ राजवंश था। कौन सा? राठौड़ राजवंश। ये जंगलधर बादशाह की उपाधि का प्रयोग करते थे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि वर्तमान में जो बीकानेर है और जोधपुर है, ये क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? ये जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी वर्तमान नागौर। राजधानी कौन सी थी? वर्तमान नागौर थी, लेकिन उस समय इसको कहा जाता था अहिछत्रपुर। क्या कहा जाता था? अहिछत्रपुर कहा जाता था वर्तमान नागौर को। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आगे बात करते हैं अपन अजमेर और नागौर के क्षेत्र की। किसकी? एक मैं लेता हूं अजमेर का क्षेत्र और एक मैं लेता हूं नागौर का क्षेत्र। अजमेर और नागौर का क्षेत्र यानी कि नागौर का पूरा नहीं था, अजमेर तो पूरा था। वर्तमान अजमेर जो भी है वो कंप्लीट था, लेकिन नागौर क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग ही शामिल था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नागौर क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग। मध्यवर्ती भाग ये किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सम्मिलित रूप से कहते थे सपाद लक्ष्य। क्या कहा जाता था? सपाद लक्ष्य इसको कहा जाता था। किस नाम से? सपाद लक्ष्य। और यहाँ पर सपाद लक्ष्य की अगर बात करें तो यहाँ पर शासन किसका था? चौहान राजवंश का यहाँ पर शासन रहा है। किसका? चौहान राजवंश का। पढ़ेंगे अपन चौहान राजवंश भी। और ये कौन से चौहान थे? तो ये शाकंभरी के चौहान थे। कहाँ के थे? शाकंभरी के चौहान कहलाते थे ये। शाकंभरी चौहानों का यहाँ पर शासन रहा है। और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अपन अलवर की, अलवर की बात करते हैं तो अलवर को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए यहाँ पर अलवर की अगर बात करें तो अलवर का उत्तरी भाग जो है, अलवर का उत्तरी भाग ये कहलाता था कुरु। किस नाम से? कुरु के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर अगर बात करें तो दक्षिणी पश्चिम इसका भाग है अलवर का। कौन सा भाग? दक्षिण पश्चिमी भाग। अलवर की ही बात कर रहे हैं। और इसका जो दक्षिण पश्चिमी भाग है ये आपके कहलाता था मत्स्य प्रदेश। क्या कहलाता था? मत्स्य देश कहलाता था या मत्स्य प्रदेश कह दो। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी क्या कहलाता था? मत्स्य। और पूर्वी भाग की अगर बात करें, अलवर के पूर्वी भाग की अगर बात करें तो पूर्वी भाग आपके क्या कहलाता था? सूरसेन कहलाता था। क्या कहलाता था? सूरसेन कहलाता था। सूरसेन प्रदेश कह दो या सूरसेन देश कह दो।
सूरसेन कहलाता था। पूर्वी भाग सूरसेन, उत्तरी भाग कुरु और दक्षिणी और पश्चिम भाग क्या कहलाता? मत्स्य देश। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मत्स्य जनपद की। अगर बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी आपके कहां पर थी? अगर आपको पता है तो बताइए। मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी की अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। वर्तमान का विराटनगर आपके मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसके अलावा कुरु की अगर बात करें तो कुरु की राजधानी आपके कहां पर थी? तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में कहते हैं दिल्ली। क्या कहते हैं? दिल्ली। जो वर्तमान का दिल्ली है ये पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और ये कुरु जनपद की राजधानी हुआ करता था। अब देखो, सूरसेन में और भी क्षेत्र शामिल हैं, केवल पूर्वी अलवर नहीं है, इसके अलावा ही शामिल है। तो बात करते हैं सूरसेन की। सूरसेन की अगर बात करें तो इसमें एक तो पूर्वी अलवर है, अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, पूर्वी अलवर। इसी के साथ भरतपुर इसमें शामिल है। कौन सा क्षेत्र? भरतपुर शामिल है। और इसमें कौन शामिल है? और इसमें धौलपुर शामिल है। सूरसेन में ये क्षेत्र शामिल है, पूर्वी अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी मथुरा। वर्तमान की जो मथुरा है ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं उदयपुर की। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उदयपुर की अगर बात करते हैं तो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर राज्य को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उदयपुर राज्य को प्राचीन काल में शिवी या शिव के नाम से जाना जाता था। शिव कह दो या शिवी कह दो, इस नाम से ये जाना जाता था। और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी, इसकी उदयपुर की राजधानी प्राचीन में शिव या शिवी के नाम से, और इसकी प्राचीन समय में राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका इसकी राजधानी थी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्यमिका को किस नाम से जाना जाता है? नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी थी, उदयपुर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें मध्यमिका की, एक एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, मैं प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का उल्लेख, किसका उल्लेख आपके महाभारत और महाभाष्य में भी मिलता है? महाभारत व महाभाष्य में उल्लेख किस क्षेत्र का मिलता है, यह आपको बताना है। महाभारत और महाभाष्य में तो ये किसका उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख मिलता है मध्यमिका का। मध्यमिका जिसको नगरी के नाम से जाना जाता है, इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में भी मिलता है। ये पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। अब इसके और भी नाम हैं उदयपुर के, और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर एक जाति का निवास था, और वो कौन सी जाति थी? मेव जाति थी। किस, कौन सी जाति? मेव जाति। मेव जाति का यहाँ पर क्या था? अधिकार था। और मेव जाति के अधिकार के कारण ही इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेदपाट, मेदपाट लिखना है भाई। मेदपाट या इसी क्षेत्र को कहा जाता है प्रागवाट। तो उदयपुर के कितने नाम हो गए? एक तो शिव हो गया, एक शिवी कह दो, और इसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी, और इसका उल्लेख आपके किस में मिलता है? महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। यहाँ पर मेव जाति के अधिकार क्षेत्र के कारण इसे उदयपुर को क्या कहा जाता है? परागवाट या मेदपाट भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र की, वर्तमान में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है
डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। इनको प्राचीन नाम क्या, यानी कि प्राचीन समय में इनको किस नाम से जाना जाता था? वर्तमान में डूंगरपुर बांसवाड़ा है तो इनको कहा जाता था वागड़। क्या कहा जाता था? वागड़ इनको कहा जाता था, या अपन इनको कह सकते हैं व्याघ्र घाट। क्या कह सकते हैं? व्याघ्र घाट इनको कह सकते हैं। व्याघ्र वाट, घाट नहीं वाट, व्याघ्र वाट कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वागड़ तो हर किसी को पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कहलाता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है इसको व्याघ्र वाट भी कहा जाता है। इसी के साथ अगर बात करें जोधपुर प्लस बाड़मेर की अगर बात करें तो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कहा जाता था मारवाड़। क्या कहा जाता था? मारवाड़ प्रदेश या मरु प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सिरोही की, तो सिरोही को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो सिरोही की अगर बात करें तो इसको प्राचीन समय में अर्बुद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्बुद या आबूही कहा जाता था। ठीक है, सिरोही के बारे में और भी आगे बातें करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसलमेर की अगर बात करें, जैसलमेर, जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था माड़ कह दो या मांड कह दो, मांड क्षेत्र इसको कहा जाता था जैसलमेर को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपको ध्यान में रखना है दक्षिणी झालावाड़। क्या ध्यान में रखना है? दक्षिणी झालावाड़। दक्षिणी झालावाड़ की अगर बात करें तो इसको कहा जाता था मालव क्षेत्र। क्या कहा जाता था? मालव क्षेत्र इसको कहा जाता था। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर है, दौसा है, ये तो सबको पता होगा। टोंक है। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ की बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली है, तो इसको कहा जाता था ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की अगर बात करें, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कांठल क्षेत्र के नाम से। कांठल के नाम से जाना जाता था। ये महत्वपूर्ण है, प्रतापगढ़ पूछा जा रहा है आजकल, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सम्मिलित रूप से। प्रतापगढ़, अकेले प्रतापगढ़ को कांठल, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए कि 56 का मैदान कहाँ है, तो ये 56 का मैदान यहाँ पर है आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। तो ये 56 का क्षेत्र यहाँ पर कहलाता है। इसी के साथ मैं एक बात और बता देता हूँ राजस्थान से संबंधित। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि राजस्थान को राजपुताना किसने कहा? राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द किसने प्रयोग में लिया? कौन सा? राजपुताना। तो राजपुताना किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया? तो ये लिया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब लिया गया? तो ये इसके द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपुताना कहा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रायथान या राजस्थान नाम किसने दिया, तो राजस्थान या रायथान,
राजस्थान या रायथान नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया कर्नल टोड के द्वारा, जिसका पूरा नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कौन सा नाम दिया गया? राजस्थान या रायथान। कब दिया गया? तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में राजस्थान या राजस्थान नाम दिया गया। तो ये दोनों ही फैक्ट अच्छे से ध्यान रखना, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ये चीजें थी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से जाएंगे, टाइम भी बढ़ाएंगे कि आपके क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है। तो ये इतनी सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम। प्राचीन क्षेत्रों के नाम की अगर बात करें तो बीकानेर और जोधपुर का सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश। महाभारत काल में इसको कहा जाता था राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो वर्तमान में नागौर के नाम से जानी जाती है। और इस यहाँ के जो शासक थे वो जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। अगला है अजमेर और नागौर को सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शाकंभरी चौहानों का शासन रहा है। अलवर की बात करें तो अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र, दक्षिण पश्चिम भाग मत्स्य देश, पूर्वी भाग सूरसेन प्रदेश। और मत्स्य जनपद की अगर बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बैराट कहा जाता है जिसको। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहा जाता है। सूरसेन प्रदेश की राजधानी मथुरा, जो वर्तमान में मथुरा है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो पूर्वी अलवर है, इसके अलावा भरतपुर और धौलपुर भी सूरसेन में शामिल है। इसके बाद में अपन ने बात की उदयपुर की। उदयपुर को सिवी या शिव के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी, और इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में भी मिलता है। मेव जाति के अधिकार के कारण इस उदयपुर वाले क्षेत्र को प्रयागवाट या मेदपाट भी कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ या व्याघ्रवाट कहलाता है। जोधपुर और बाड़मेर का क्षेत्र मरु या मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। सिरोही वाला क्षेत्र अर्बुद के नाम से जाना जाता था। और जैसलमेर की बात करें तो मांड या माड़ क्षेत्र कहलाता है। और दक्षिणी झालावाड़ मालव क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर और दौसा टोंक का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। और कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ को कहा जाता है। और छप्पन प्रदेश कहाँ है? तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सम्मिलित रूप से है। राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया राजस्थान के लिए? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया 1800 ईस्वी में। और राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग जनरल जेम्स टोड के द्वारा किया गया 1829 ईस्वी में। थैंक यू वेरी मच।